अच्छा, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं या जो लड़कियां हैं अक़लियती बिरादरी से, उनको क्या परेशानियां हैं, क्या मसाइल हैं? जी, देखिए बीइंग अ फीमेल हम वैसे ही एक जेंडर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, और उसमें अगर हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करें तो हम और वल्नरेबल हो जाते हैं। इस तरीके से आप देखा जाए कि अगर मैं तो अभी मिडिल क्लास एक गेटेड एजुकेटेड फैमिली से हूँ, लेकिन कल को कहीं किसी भी माइनॉरिटी लड़की के साथ इंटीरियर सिंध में कुछ होता है तो उसका रिपल इफेक्ट हम हर एक लड़की पे आता है जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, क्योंकि वो जो डर होता है, वो कंसर्न्स होते हैं, वो सिर्फ एक फैमिली एक इंसान तक महदूद नहीं रहते, वो हर जगह मतलब हमारा जो लिविंग होता है वो कहीं ना कहीं इस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स में। खुदा ना खासा हमारे साथ भी कुछ वैसा ना हो जाए, या हमारा फ़र्ज़ है हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, इस तरीके से तो कहीं ना कहीं वो डर रहता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो अक़लियती बिरादरी के हवाले से ख़वातीन को हासिल होने चाहिए? हाँ। एक तो ये मैं कहूँगी कि यहाँ पे कम्युनिटी से ज़्यादा एक क्या कहते हैं, आपका उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस क्लास ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं उनमें काफ़ी हद तक मसले इस तरीके से होते हैं कि आपको एक एजुकेशन उनके लिए स्पेशल नंबर ऑफ़ सीट स्कूल्स में कॉलेजेस में इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो शायद प्राइवेट एजुकेशन नहीं रिसीव कर पाते, तो इस वजह से वो उस रेस में पीछे रह जाते हैं। तो एजुकेशन का आप कम्युनिटी स्कूल्स बना लीजिए जगह जगह पे पॉपुलेशंस को मार्क करके कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी इतने नंबर फिगर में तो एक स्कूल यहाँ पे तैनात किया जाए। वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो भी किसी हिंदू कम्युनिटी के मेंबर को तैनात किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से, ताकि उनका जो एजुकेशन का फ्लो है वो आगे की तरफ जाए। अच्छा, ये जो सेंसस होते हैं मुख्तलिफ, आप क्या समझती हैं कि उसमें जितना भी गिना गया है अब तक है ना मुख्तलिफ सेंसस में, वो कम्युनिटी वाइज सही गिना जाता है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल, कोई नहीं है? जी, उसमें तो कम्युनिटी की क्या बात करनी है, उसमें तो आज तक कराची के फिगर सही नहीं बताए गए हैं जो कि रियल होते हैं। तो उस तरीके से हमें लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इतना रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। लोगों को अब तक इतनी नॉलेज नहीं है कि कराची में इतने हद तक या सिंध में इंटीरियर सिंध में थरपारगा की तरफ इतने क्वान्टिटी में हिंदू मौजूद हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी भी हैं। तो ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए सेंसस के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, कि हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ भी इधर है जिनका यहाँ पे कल्चर है, हिस्ट्री है, रूट्स हैं। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके हवाले से वोट का इंदराज होता है, शनाख्ती कार्ड बनता है, दीगर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस हवाले से कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम आती है ख़वातीन के हवाले से मखसूस? जी, अब जैसे मैं तो बिलोंगिंग टू एजुकेटेड फैमिली, मेरे पास CNIC है, लेकिन हमारे पास इसी कम्युनिटी में एक ऐसे भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है उनके पास CNIC नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ये मेरा ख्याल है। तो उनका वोट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, जहाँ पे मतलब एक वोट गिने रहे हैं तो वहाँ तक वो वोट पहुँचा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पहले ही स्टेज पे वो रोक दिए जाते हैं, यानी कि उनके पास CNIC नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आए, हर कम्युनिटी जो आपके पास है माइनॉरिटीज़ की, उनमें इंश्योर करें, या तो नादरा की जो सर्विस होती है वो लेके आए कि वो सब रजिस्टर्ड हो, उनका वोट भी काउंट किया जाए। आप क्या समझती हैं सिंध असेंबली में आपकी कम्युनिटी की मेल से हट के फीमेल की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज जब तक जो बिल पास करने वाले एक पर्टिकुलर जेंडर कम्युनिटी से होंगे तो हमें अपना राइट कैसे मिलेगा? कल को कोई हिंदू लड़की वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी तो वही मेरे मसले आगे पुट फॉरवर्ड कर सकती है, तभी मेरे मसलों के सल्यूशंस मिल सकते हैं। जब तक आपका सही रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं होगा तो आपके जो बात है, आपकी आवाज़ है, उसको आगे नहीं क्या कहते हैं उसका होगा, एम्पलीफाई होगी आपकी आवाज़। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को सबसे बड़ा मसला क्या है? एक तो बीइंग स्टूडेंट, जब मैं बचपन में थी तो लोग ये समझते थे कि वो समझते थे कन्वर्ट करना बहुत एक क्या कहते हैं मज़हब का बेहतरीन चीज़ है, इन द सेंस कि मुझे बचपन से यही सुनने को मिला है कि मैं मज़हब कन्वर्ट कर लूँ, मेरे रिलीजन को मुझे इटसेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। लेकिन ये बात इधर भी इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो टीन एज है वो आपके कल्चर को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, रादर दैन जो बड़े सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो बच्चों के दिमाग में इस तरीके की बात डालते हैं कि ये इस मज़हब का है, ये उस मज़हब का है। तो इस बात का शऊर ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए कि इंसानियत और एक इंसान को आप उसकी शख्सियत से क्या कहते हैं जज करें, रादर दैन उनके रिलीजन पे आ जाए। सेकेंडली कि मुझे लगता है हमारे कोर्स बहुत बायस्ड हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ के हों, चाहे वो उर्दू के सब्जेक्ट और सिंधी। मुझे लगता है कि इन दोनों सब्जेक्ट में हमद, नात और ये जो प्रॉफिट के चैप्टर्स होते हैं वो आप इस्लामियत तक महदूद रखें। ये हम नॉन मुस्लिम्स को क्यों पढ़ाए जाते हैं? और हिंदुज़म का खुद एक चैप्टर होना चाहिए एक्नॉलेज बोर्ड लेवल पे, जो कि हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ें।
इलेक्शन आ रहे हैं, अक़लियती बिरादरी के लिए क्या आप समझते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और वो आगे आएँ और उनको फ़ायदा पहुँचे, तजवीज़ के हवाले से? ये कि मैं इतना तो इसमें नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे नज़र में ये कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हमारे कम्युनिटी में आए, वहाँ से जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको अपने क्या कहते हैं पार्टी में या अपने प्रोसेस में ज्वाइन करें, क्योंकि वही सोशल एक्टिविस्ट जो उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल पे आपको मसाइल भी बता सकता है और यहाँ के जिन लोगों में जो इलेक्शन के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो गैप आ रहे हैं, वो उसे फिल कर सकते हैं।